अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं से विविध प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करके विद्यार्थी सर्वसमीकाओं का प्रयोग अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में सिखाए गए सभी प्रश्नों का कई बार अभ्यास करें और इनको अच्छी तरह तैयार करें। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों में जैसा कि आपको बताया गया है कि आप कोई एक साइड उठाते हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया है और लेफ्ट हैंड साइड है क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसे हमको टेन कॉट में चेंज करना है। इसका अंडर रूट भी समाप्त होना चाहिए। तो देखिए भाई, सेक और टेन में एक संबंध होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर का भी सूत्र होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोनों के हमने सूत्र लिख दिए। तो जब हमने सूत्र यहाँ पे लिखा है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र हमने प्रयोग किया है, तथा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं जिन सूत्रों का प्रयोग किया है। अब इस लाइन में ध्यान दें, अंडर रूट तभी समाप्त होगा जब इसके अंदर होल स्क्वायर बनेगा, और टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। अगर प्लस टू ए बी बन जाए, टू टेन इंटू कॉट, अगर यहाँ पे हम लिख दें टेन इंटू कॉट, तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्म बन जाएगा। लेकिन यहाँ टेन इंटू कॉट तो हमने अपने पास से रखा है, और ये वन प्लस वन यहाँ पे कितना था, टू। हम एक बात जानते हैं कि टेन इंटू कॉट होता क्या है, वन होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन। कैसे होता है टेन कॉट वन, भाई कॉट क्या होता है, वन अपॉन टेन, टेन टेन कट जाएगा, वन आ जाएगा। टेन और कॉट एक दूसरे को व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए इनका गुणनफल एक होता है। तो यहाँ पे हम टेन कॉट अगर रख देते हैं, टेन इंटू कॉट, तो इस दो में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेन इंटू कॉट है वन और दो एकम दो, अर्थात इसकी पूरी वैल्यू दो ही रहेगी। लेकिन हमें फायदा मिल जाएगा, क्या फायदा मिल जाएगा कि ये पूरा जो व्यंजक है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा, तो बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये है क्या तुम्हारे पास, ये आरएचएस है, और ये आरएचएस आपका प्रूव्ड हो गया। प्रश्न कंप्लीट हो गया। बहुत कठिन नहीं था, लेकिन यहाँ पर बस यहीं पर ध्यान देने योग्य बात थी, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण ही है। यदि एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तथा एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, तो सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको हल करना है। तो लिखेंगे क्या, जो ज्ञात है वहीं से काम स्टार्ट करेंगे। चूंकि एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया गया है। एक बात और बताई गई है कि एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। तो अगर हम यहां से एक्स साइन थीटा बाहर निकालें, तो साइन क्यूब थीटा का मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक साइन थीटा अलग कर लें, तो इंटू क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहां पे वाई कॉस थीटा अलग कर लिया, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतनी बात विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम, एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा था, तो इस एक्स साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों में वाई कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 इंटू वाई कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो वाई और कॉस थीटा में गुणा है, तो कॉस थीटा हम काट सकते हैं, या कॉस थीटा का पक्षांतर करेंगे, भाग हो जाएगा तब कट जाएगा, तो वाई बराबर साइन थीटा आ गया। ये वाई बराबर क्या आ गया, साइन थीटा। अतः ये मान रखो जाके इसमें, चूंकि एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, तो एक्स साइन थीटा बराबर वाई की जगह वैल्यू रख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन साइन कट गया, तो इस प्रकार आ गया एक्स बराबर कॉस थीटा। देखो वाई बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर कॉस थीटा। तुम्हें क्या सिद्ध करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब चाहे इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और ये प्रूव्ड हो गया, कार्य आपका कंप्लीट हो गया। तो यह भी प्रश्न थोड़ा ध्यान देने योग्य था, बस केवल क्या करना था, यहां पर शुरुआत में इसको तोड़ना था। एक्स साइन थीटा अलग किया गया, वाई कॉस थीटा अलग किया गया, और इसके बाद क्या है, सरलीकरण है, और प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। दिया गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। तो सिद्ध करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। तो शुरुआत कहाँ करेंगे, जो हमको दिया गया है, चूंकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। ये विशेष प्रकार के प्रश्न हैं, इन्हें बड़े ही ध्यान से हल करना है। तो हमें करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखते हैं क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab अर्थात 2 कॉस थीटा साइन थीटा बराबर √2 का स्क्वायर 2 और कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। अगर इसका भी होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अर्थात इधर कॉस स्क्वायर बनना चाहिए साइन, और ये प्लस का जो 2 है ये बनना चाहिए माइनस। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर का सूत्र साइन स्क्वायर में बदलने वाला लगा दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर, और इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इधर का 2 पक्षांतर कर लो, तो 2 इधर प्लस में है, इधर चला आएगा तो माइनस में, तो 1 से 2 घट जाएगा, तो -1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी ये कॉस थीटा साइन थीटा था, हमने इसको साइन थीटा कॉस थीटा लग दिया, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लिखा रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। इधर -2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब दोनों पक्षों के चिन्ह बदल दीजिए। तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे भी दोनों पक्षों का वर्ग किया था, अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिखा था, तो इसको फिर से वही लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा जो लिखा था, इसको वैसे ही आप 2 कॉस थीटा साइन थीटा लिखा रहने दें, इससे भी कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन अगर वैसे लिखा रहने देंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे वैसे भी आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इधर ये बन जाएगा √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग है, स्क्वायर हम काट सकते हैं, या कह सकते हैं कि दोनों का वर्गमूल लेने पड़ा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। तो ये आपका प्रूव्ड हो जाता है, और यही आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कॉस अल्फा अपन कॉस बीटा बराबर m, साइन अल्फा अपन साइन बीटा बराबर m, तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस n स्क्वायर। तो जो आपको सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए। तो चलिए हल करते हैं। पहले जो ज्ञात है वो लिखेंगे, क्योंकि कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर m तथा साइन अल्फा पान साइन बीटा बराबर m, इसलिए LHS जब हम उठाएंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर बीटा। तो देखिए m स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा पान साइन स्क्वायर बीटा माइनस n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा पान कॉस स्क्वायर बीटा, इसको एक बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं, इनटू साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको सरल करना है, तो इसमें लघुत्तम लेंगे अंदर, साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू ये साइन स्क्वायर बीटा इधर लिख दिया। अब इसको मिलान करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा का गुणा इधर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इसका इधर हो जाएगा गुणा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। चाहो तो इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दें। अब ये साइन स्क्वायर बीटा कट जाएगा, बराबर, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां से हमें करना क्या है, ऊपर यहां से हमें, क्योंकि देखिए सिद्ध क्या करना, पहले उधर देख लेते हैं। 1 माइनस n स्क्वायर क्या है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा पान कॉस स्क्वायर बीटा n है, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर हो जाएंगे, अर्थात 1 माइनस कॉस के रूप में हमको लाना है। इसका मतलब यहां से साइन को गायब कर देना है। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अपान कॉस स्क्वायर बीटा। अब कॉस स्क्वायर बीटा से ब्रैकेट खोलते हैं, तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा से खोल देंगे, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा
और ये प्लस का cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा ये कट जाएगा। अब cos स्क्वायर बीटा का यहाँ भाग लगाओगे तो 1 आएगा, माइनस cos स्क्वायर अल्फा में भाग लगाओगे तो cos स्क्वायर अल्फा बटे cos स्क्वायर बीटा। तो इस प्रकार 1 माइनस ये क्या है कि वैल्यू है n स्क्वायर, ये तुम्हारा RHS प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m तथा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर n हो तो सिद्ध करो कि m स्क्वायर n का होल पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर होल पावर 2/3 बराबर 1। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए पहले हम उठाएंगे जो ज्ञात है। क्या ज्ञात है? चूंकि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m। अब यहाँ जो सिद्ध करना है इसमें स्क्वायर लगा है, तो m का स्क्वायर करने के लिए होल स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और हम देखते हैं कि कोसेक और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अर्थात ये इसके बाएं पक्ष को सरल किया जा सकता है। इसको कोसेक को हम क्या लिखेंगे 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m। इसलिए अब देखो इसका सरल करने में क्या होगा, तिरछा गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा बराबर m। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो गया m। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर m साइन थीटा। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं, या इसको हम इसे भी पढ़ा भी रहना दे सकते हैं। तथा दूसरी तरफ आ जाओ, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर n। तो ये भी सेक और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसलिए 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर n। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा बराबर n। तो ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा बराबर n। या इसको हम क्या कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर n कॉस थीटा। अब देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं, तो एक यहाँ से हम सूत्र बना सकते हैं अलग से। लेकिन जो आपको m और n की वैल्यू ये प्राप्त हुई हैं, यही हम यहाँ LHS में हल करके इसको 1 ला सकते हैं। तो सीधे सीधे हम LHS उठाएंगे जो हमें सिद्ध करना है। क्या उठाएंगे LHS उठाएंगे। LHS क्या है m स्क्वायर n की होल पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर होल पावर 2/3। सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं तो बराबर m स्क्वायर। तो m की वैल्यू ये है, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू n। n क्या है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। होल पावर क्या करना है 2/3 प्लस, अब इधर आते हैं m क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू n स्क्वायर। n का स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर से कट गया, इसी प्रकार साइन स्क्वायर से कट गया, तो बराबर। अब क्या ध्यान देना है कॉस की पावर 4 में कॉस का भाग लगाना है। समझ लो x पावर 4 में x का भाग लगाना है, तो x क्यूब आ जाता है, तो ये कॉस क्यूब थीटा प्लस इधर क्या आ जाएगा साइन का भाग लगाओगे साइन क्यूब थीटा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन गया यहाँ पे।
अच्छा, अभी इनकी पावर 2/3 छूट गई है, यहां भी छूट गई है और यहां भी पावर 2/3 छूट गई है, तो ये 2/3, अर्थात ये अब घनयोग नहीं बनेगा। अब इनकी पावर को हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा की होल पावर, ये 3 घात जो है बाहर भेज दो, तो 3 × 2/3। इसको कह सकते हैं साइन थीटा की होल पावर 3 × 2/3। अब ये 3 कट जाएंगे तो आएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये आ गया 1, और हमें लाना क्या था, बराबर 1 लाना था। तो ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया, कंप्लीट हो गया ये प्रश्न। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर P, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर Q, तो सिद्ध करो कि Q ऑफ P स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2P। तो इसे हल करेंगे, चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर P तथा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर Q, अतः अब LHS उठाएंगे, Q ऑफ P स्क्वायर माइनस 1, तो बराबर Q की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ऑफ P स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब अंदर छोटा ब्रैकेट लगा इसलिए बाहर हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। इसको ही सरल करना है, तो बराबर इसको क्या में साइन कॉस में चेंज करिए तो 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा, यहाँ इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बराबर, यहां पर लघुत्तम ले लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये इधर गुणा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब ये 1 कट जाएगा, तो बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ये बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कटा, साइन थीटा से कटा, तो ये 2 लाएंगे इधर, और साइन प्लस कॉस काहे के बराबर था, ये बराबर था P के, तो ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया आपका। इसी प्रकार ये अगला प्रश्न दिया गया है, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर P, तो सिद्ध करो कि कॉस थीटा बराबर P स्क्वायर माइनस 1 P स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो शुरू करेंगे, चूंकि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर P, कोसेक को हम क्या कहेंगे 1 साइन थीटा, कॉट क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर P। साइन कॉस में इसलिए चेंज किया क्योंकि हमको कॉस की वैल्यू निकालनी है, यहाँ हर बराबर है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर आ गया यहाँ पे P। तो ये P की वैल्यू आ गई हम। अब हमें P स्क्वायर माइनस 1 P स्क्वायर प्लस 1 इसको हल करना है। भाई इधर से बाएं पक्ष से दाएं पक्ष
जाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए आप सीधे सीधे उठाइए, RHS उठाइए, जो आपको क्या है, p स्क्वायर माइनस 1 अपान p स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो बराबर मेन बटा पहले लगा दो, p स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का प्लस। अब देखिए, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंश का स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर होगा, हर के स्क्वायर का इधर तिरछा गुणा हो जाएगा। तो ऊपर देखिए क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का गुणा होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका मेन बटा है। तो मेन बटा के सामने बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और इसका साइन स्क्वायर का गुणा होगा तिरछा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अंश में भी बटा साइन स्क्वायर, हर में भी बटा साइन स्क्वायर। ये कट जाएगा, या अभी नहीं काटेंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा, तब कटेगा। तो इस प्रकार हमने देखा आया क्या, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को एक जगह कर लो, क्योंकि ये सूत्र बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा बटे नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। आगे ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। इसी प्रकार अंश में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर भी 2 कॉस थीटा कॉमन हो रहा है, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा प्लस 1 बटे 2 ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। अभी ये 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो बराबर आ गया कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा क्या है, ये आपका वही LHS है जो प्रूव करना था। तो LHS आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, इसे हल करते हैं। क्या करना है, सिद्ध करो कि 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले तो इसका काम हमको ये करना है कि ये सेक और टेन है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो LHS उठा लेते हैं इसका, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो बराबर मेन बटा लगाया, 1 प्लस सेक क्या होता है, 1 अपान कॉस थीटा माइनस टेन क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार नीचे 1 प्लस सेक हो गया, प्लस टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर ये मेन बटा अंश में लघुत्तम हो गया
कॉस थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार नीचे भी कॉस थीटा लघुत्तम हो गया, तो कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अभी कॉस कॉस कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिखते हैं कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहां पर करना क्या होगा, हम इसको पहला पद मान लें और ये दूसरा पद, तो ये a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी हो गया, तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं, अर्थात इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखिए ऊपर क्या होगा, ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो भाई दोनों a माइनस बी का रूप है, तो पहले इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab, तो कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा बटे, यहां नीचे क्या है, ये a प्लस बी a माइनस बी, वर्गांतर है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इनका होल स्क्वायर खोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो ये 1 और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक जगह कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। इधर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को एक जगह करो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अभी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1, ये हो गया 1 और प्लस 1 ये कितना हो गया 2, तो 1 प्लस 1 2 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर क्या हो गए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे दो पूरा कॉमन हो जाएगा, या इतने में पहले हमने पहले जोड़े में 2 कॉमन लिया, तो 2 ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे जोड़े में हमने माइनस 2 साइन थीटा कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे अब क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 2 माइनस 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस 1, ये तुम्हारा कट जाएगा। अब ऊपर क्या करना है, 2 कॉमन ले लेंगे,
तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा, 2 कट गया, तो ये क्या वैल्यू आ गई बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया और ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त किया जाता है।